गुरु प्रताप साध संग भेट्या। साध संग यानी साधुओं के संग, संत महात्मा के संगत में परमात्मा को हम मिल सकते हैं घट में ही। भेटिया नाम परमात्मा मिला। कहाँ मिला? सदगुरु के प्रताप से, संतों की सत्संग से, राम राम सुमिरन करने से। सुमिरन को बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, भजन करना ही पड़ेगा। भजन की बिगड़ काम होने वाला नहीं। सुमिरन तो है, सुमिरन के साथ में भी सदगुरु कृपा की आवश्यकता है, संतों की संगत की आवश्यकता है। गुरु प्रताप साध की संगत प्रेम प्रीत तत् चीना। प्रेम से और प्रीति से, तत्व यानी ब्रह्म को, उसकी पहचान करी। चीना यानी पहचानना, चिन्ना यानी पहचानना, अनुभव करना। यहां भी महाराज कह रहे हैं गुरु प्रताप साध की संगत लखे सो हरिजन प्यारा। जिसने संतों की, साधु की संगत करी, जिसके ऊपर सदगुरु की मेहर नजर है, वो परमात्मा को अपने घट में ही लग सकते हैं। और वही हरिजन परमात्मा के प्यारे हैं। प्रेम प्रीत तत् चीना, निसदिन राम नाम लिव लागी। सदगुरु की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि राम नाम भजन में रात दिन लिव लग गई। लिव कैसे कहते हैं? लिव बंद भजन मोक कू पूछे, साच कमाया रीजे, और के सुख राम सुनो बैरागी, भेद नाव रख लीजिए। ये लिवबंद भजन चाहिए। लिव किसे कहते हैं? महाराज कहते हैं अगर भजन में लिव नहीं लगी है, भजन अखंड नहीं हो रहा है, भजन लगता है टूटता है, लगता है टूटता है, तो अभी उस स्थिति में हम नहीं गए। लिव कहती है उठते बैठते, खाते पीते, सोते चलते जागते, सुरती वहां ही रहे। मैं आपको लिव के लिए बड़ा आसान प्रमाण देकर समझाता हूं। लिव किसे कहते हैं? मान लो आपके शरीर में कहीं चोट आई है। शरीर में चोट आने के बाद क्या होता है? दर्द होता है। और ये दर्द का एहसास भी आपको होता है। क्या आपको जहां चोट लगी है वहां ध्यान लगाने की आवश्यकता न है? नहीं है। क्यों नहीं है? आपका ध्यान वहां लगा ही है। आप चल रहे हो तो भी दर्द हो रहा है, आप सो रहे हो तो भी दर्द हो रहा है, आप भोजन कर रहे हो तो भी आपको दर्द हो रहा है, क्योंकि आपकी लिव, आपका ध्यान वहां लगा ही है। ये स्थिति होनी चाहिए, उसे कहते हैं लिव। अगर लिवबंद भजन नहीं हुआ, ये खंडित भजन होने लगा, तो हम वहां तक नहीं पहुंचे। ये सीधा उसका अर्थ होता है लिवबंद भजन मोक्ष को पूछे। मोक्ष प्राप्ति के लिए भजन में लिव लगी रहनी चाहिए, और यही सच्ची कमाई है। इसी सच्ची कमाई से परमात्मा रिश्ते हैं, सदगुरु रिश्ते हैं। तो उसके लिए आपको भेद से नाम का रटन करना पड़ेगा। अगर भेद से नाम का रटन करते जाओगे तो आपकी लिव लगेगी। हम उतावल बहुत जल्दी हो जाते हैं। थोड़ा सा भजन करते, महाराज कुछ हुआ नहीं, क्या एक दिन में होने वाला है? युगों युगों से आप भटके हैं। कितने युग गए, कितने बार आप मनुष्य शरीर में आए, और कितने कर्म कमाए, इसको भूल जाते हैं और थोड़ी देर में परमात्मा को पाना चाहते हैं। हमारी भी लिव लगनी चाहिए। लगते लगते लगेगी, रंग लगते लगते लगेगा। निराश मत होना, भजन करते रहो, भजन में धैर्य रखो। गुरु प्रताप साध की संगत प्रेम प्रीत नचित तत् छीना, निस्दिन राम नाम लिव लागी, पंख नाड़ रस पीना।
ये बंकनाल का रस पीना है। बंकनाल का रस कैसा है? मीठा। कितना मीठा है? शहद से भी मीठा। बंकनाल में क्या है? बंकनाल किसको कहते हैं? सुषुम्ना नाड़ी को। सुषुम्ना नाड़ी ही शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां है। कितनी है? 72,000 नाड़ियां है। कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई सूक्ष्म, कोई अति सूक्ष्म। ये 72,000 नाड़ियां में ये सुषुम्ना नाड़ी को खोजना है। सुषुम्ना नाड़ी कहां से कहां है? यह है हमारा पीठ का भाग। ये यहां से गुदा और ब्रह्मस्थान के बीच से ये सुषुम्ना नाड़ी निकलती है। ये जा रही सुषुम्ना नाड़ी, और यहां से सीधी त्रिपुटी होते 10वें द्वार तक गई। ये सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा हमारी प्राण ऊर्जा को निरंतर ऊपर चढ़ाना है, नाभि में भजन करके। इसीलिए महाराज ने नाभि में 12 साल तक भजन किया है, क्योंकि पिंड की सारी ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही ऊपर प्रवाहित होती है, 10वें द्वार तक जाती है। जब संपूर्ण पिंड की ऊर्जा 10वें द्वार में चली जाएगी तो तब हमारी वस्ती होगी, तब हमारा ध्यान बिना किए ध्यान होगा जरूर। अभी हुआ नहीं, इसलिए आपको विश्वास नहीं आता, और नहीं भी आना चाहिए। मगर संतों की वाणी एक ऐसा अगम प्रमाण है जिस पर हमको विश्वास करना ही पड़ेगा। अभी नहीं हुआ हमारे साथ ये तो कोई बात नहीं, आगे होगा। विश्वास चाहिए, क्योंकि ये सुषुम्ना नाड़ी में जगह जगह इसको रोकने वाले हैं। शरीर के अंदर गांठें हैं, यहाँ पे हमारी प्राण ऊर्जा रुकी हुई है, आत्मिक शक्ति यहाँ गांठों पे रुकी हुई है। अब ये नियंत्रण करता क्या है? ये नियंत्रण पहले तो तुम्हारा सुषुम्ना का रास्ता खोलता है। ये बंद है, इसको नागिन बैठी है, रास्ता बंद करके उसको खोलता है। फिर यहाँ आके आत्मिक शक्ति हमारी अटक जाती है, फिर भजन करना पड़ता है। भजन करने के बाद ये चक्र हमारा छेदन हो जाता है, पूरी तरह से खुल जाता है। फिर आगे ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो आगे अटका है, और भजन करेंगे तो ये भी चक्र खुल जाएंगे। चक्र को महाराज ने कमल कहा है। ऐसे धीरे धीरे एक एक स्थान को, अब मान लो ये 3 चक्र यहाँ है, अब इसको हमने पार कर लिया, तो ये रास्ता अब जो भजन कर रही है तो सीधी ऊर्जा यहाँ तक जाएगी, क्योंकि अटकाने वाले जो ब्रैकेट थे उसको हमने खोल लिए, यहाँ जाके अटक जाएंगे। अब इसको कोई खोल दिए तो हमारी ऊर्जा सीधी यहाँ आ जाएगी, इसको भी खोल दिए तो यहाँ मेरू में बंद लग जाएगा। मतलब मेरू तक हमारी यात्रा सीधी हो गई। सांस में भजन करें तो हमको डायरेक्ट मेरू का अनुभव आएगा। मेरू के ऊपर भी आता है, 10वें द्वार में भी अनुभव आता है, मगर वहां अभी हम पहुंचे नहीं, ये तो उसकी झलक है। फिर ये अगर खुल गए तो हमारी पूरी चेतना यहाँ पे त्रिकुटी में आएगी। डायरेक्ट भजन किया कि त्रिकुटी की अनुभूति, डायरेक्ट भजन किया कि त्रिकुटी की अनुभूति। त्रिकुटी का त्राटक बंद खुलते ही 10वें द्वार में हम पहुंच जाएंगे। बीच में भी और 13 लोक है। ऐसे सब लोगों को पार करने के बाद बीच के जितने भी रुकावटें हैं, महाराज ने कहा है, किला कहा है, सब किला को ढाकर मैं वहां पहुंचा हूं। आत्मसार में बात आई है, लेंगे विषय, समय रहा तो आत्मसार हमारा चल ही रहा है। तो इस प्रकार अगर सारे भीतर के चक्र रीढ़ की हड्डी में के अगर खुल गए तो सांसों सांस की ऊर्जा हमारी सीधी ऊपर चली जाए। उसको महाराज ने कहा है, साले अरड पानरी बाजे निरकुदिष्ट पसारे निसदिन बहे तके नहीं कोई पीवे सब बन क्यारी। ये अरट को ऐसी
चलती है, पहले तो चलानी पड़ती है, बाद में ये अरट ऐसी चलती है, ऐसी चलती है, निस्दिन चलती है। चाले अरट पानड़ी बाजे, निस्दिन भला समावे। इस अरट से हमारी प्राण ऊर्जा रात दिन 10वें द्वार में समाती है। आप बैठे हो, ऊर्जा ऊपर चल रही है। आप भोजन कर रहे हो, ऊर्जा ऊपर चल रही है। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। ये सारा खेल अजब है। आप सोए हुए हो, आपका ध्यान हो रहा है। साले अरट पानड़ी बाजे, अरट समझते हो? नहीं। ये ऐसा 12 डिब्बे का रहता है, ऐसे ऐसे डिब्बे लगे लगते हैं। बैल से इसको चलाना पड़ता है। एक डब्बा नीचे जाता है तो दूसरा खाली हो जाता है ऊपर जाके, फिर दूसरा आके भर जाता है, दूसरा खाली हो जाता है। ऐसे एक एक डब्बे भर भर के ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके खाली हो जाते हैं। तो ये सांस उसास की अरट है। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये अरट चल रही है। और इसमें से रीढ़ की हड्डी से, बंकनाल से, सुषुम्ना से ये ऊर्जा ऊपर जाके यहाँ पे खाली हो रही है, यहाँ पहुंच रही है। इसको कहते हैं जोगिया जिगन मंडल घर किया। तो सुकमण का रस पीना। आप सुकमण का रस है मीठा। सुकमण शीर खीर बहु मीठा, तीन ताप का बुझा अंगीठा। सुकमण शीर खीर बहु मीठा। ये सुकमणा कैसी है? कारंजे के जैसी। कारंजा क्या? कारंजा शहर नहीं। हम बगीचे में देखते हैं तो ऐसे 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 पानी के कारंजे रहते हैं। ऐसा पानी नल से ऊपर जाता है, ऊपर से चारों तरफ नीचे आता है। और यहाँ लाइट बीट रही तो बहुत अच्छा दिखता है। बगीचे में या कहीं मंदिरों में आजकल ये कारंजा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये ऊपर से पानी ऐसे नीचे आता है हजारों धारों से, और नीचे से पानी ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है। ये चलते रहता है, देखने वाले देखते हैं। इसी प्रकार ये सुषुम्ना नाड़ी 1000 धार से बहती है। जब 10वें द्वार में, 10वें द्वार तक ही सुषुम्ना नाड़ी का काम है। आगे अमरलोक में आपको सुषुम्ना नाड़ी नहीं ले जाएगी, वहां तो केवल सत्ता ले जाएगी। 10वें द्वार तक जाना है, वहां मस्ती करनी है, प्राण ऊर्जा वहां तक पहुंचाना है, तो आपको सुषुम्ना नाड़ी खोलनी ही पड़ेगी। बिना सुषुम्ना से आप वहां नहीं जा सकोगे। महाराज ने कहा है, दोय पाखरो कमल त्रिकोटि, का कमल है त्रिकुटी में। 2 पाक कौन से? दरिया देखे दोय पार, त्रिकुटी संदमदार। दरिया देखे दोय पार, त्रिकुटी संदमदार। निराकार एक दिशा, एक दिशा आकार, एक दिशा आकार।
जब जाते हैं तब नीचे है आकार, आकार यानी माया, माया रह गई नीचे। माया रहे हद के माई बेहद वहां से लीजिए। यहां से बेहद का देश लगता है, यहां से ब्रह्म का देश लगता है। दरिया देखे दो पथ त्रिकुटी संद मजार, निराकार एके दिशा। ऊपर है निराकार, नीचे है आकार। त्रिकुटी से ध्यान अगर नीचे लाओगे तो आप माया में जाओ, त्रिकुटी से ध्यान ऊपर लाओगे तो आप ब्रह्म में जाओगे। यही ये दो पार, दो बाधाएं हैं। वहां जल्दी निर्णय नहीं कर सकते, माया नीचे खींचती है और ब्रह्म सत्ता ऊपर खींचती है। माया का भी कोई छोटा मोटा ताकत नहीं, माया भी बड़ी बलवान है, माया भी बड़ी ताकतवर है और सत्ता तो पावरफुल है। तो वहां त्रिकुटी में इस प्रकार से झगड़ा होता है। सत्ता ऊपर खींचती है, माया नीचे खींचती है। वहां अगर हम धैर्य से भजन नहीं करेंगे तो माया का प्रभाव पड़ेगा। यही दो पाटली का कमल है। त्रिकुटी में है, निराकार ऊपर है, आकार नीचे है। निराकार ब्रह्म है, आकार माया है। फिर आगे आता है हजार पाटली का कमल, जिसको 10वां द्वार कहते हैं, जहां पे बस्ती करनी है। वहां की अनुभूति क्या है वो भी देखो। पाक हजार कमल जागुल्या, कड़ी कड़ी रस छूटा राम। पाक हजार कमल जागुल्या, कड़ी कड़ी हजार पाक क्या है? हजार प्रकार की बाधा है, बाधा को ही पाक कहते हैं। बाधा, अड़चन, कठिनाई। यहाँ 4 पाक है, यहाँ 8 पाक है, बीच में 16 पाक है, नीचे 32 है, फिर 6 पाक है, फिर 64 पाक है, फिर 128 पाक है, फिर 2 पाक है और फिर 1000 पाक है। पाक यानी बाधा। 1000 तरह के विघ्न आपको 10वें द्वार में आएंगे, क्योंकि काल अपना पूरी ताकत वहां लगा देता है। काल अपने मुट्ठी से जाने नहीं देता और सत्ता अपना काम करती है। तो जो कोई 1000 पाक की बाधा को पार करेगा वही अमरलोक में जाएगा। पाक 1000 कवल जा खुलिया, कड़ी कड़ी रस छूटा। ये कारंजे के जैसे, ये सारे नाड़ी नाड़ी में, सारे शरीर में आनंद आता है। ये कड़ी कड़ी में सुषुम्ना नाड़ी का रस ऊपर ब्रह्मांड से नीचे आता है, पैर तक, सारे रोम रोम में, सारे हाथ पैर में, शरीर में आनंद ही आनंद, दुख लेस मात्र भी नहीं। अभी उस देश में गए नहीं, बीच रास्ते का ये 10वें द्वार का अनुभव है, जहां हमारी वस्ती होती है। पहले तो यहाँ जाके हमको वस्ती करनी पड़ेगी, फिर आगे जाएंगे। तो वहाँ ये 1000 पाटली की बाधा जब दूर होती है तब जाते हैं सुन सागर में। फिर आगे महाराज कहते हैं, सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म का लोक, वेला गया सुख राम कहे हंस पौता मोख। पहले सुन सागर में जाओ, पहले हजारों धारों से सुषुम्ना को बहने दो, पहले उस कली को खोलो, उस कमल को पूरा खोलो,
फिर जाएंगे सुन सागर में, सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म का लोक, वहां है पार ब्रह्म परमात्मा, और वहां लांघ्या सुखराम के हंस पहुंचा मोख। तो ऐसी ये रास्ता है, ऐसा हमारा भेद है। इसके लिए बिना सुषुम्ना नाड़ी जगाए हमारा आपका काम नहीं होने वाला। सुषुम्ना को खोलो। तो निस्दिन राम नाम लिव लागी, बंकनार रस पीना। बंकनार का रस क्या है? हजारों धारों से बहना, नाड़ी नाड़ी में 3.5 करोड़ रोमावली में आनंद आना, बिना किए कुछ भी करना नहीं पड़ता, वो आनंद निरंतर आता रहता। और जितना लोगे उतना बढ़ेगा। आप उसको हट नहीं सकते कि भाई मुझे आनंद नहीं होना, तो आप उसका पीछा नहीं छुड़ा सकते, आपको आएगा ही आएगा। गरजी गीगन धरन दुजानी, जलबिन पवन रस पिया, नदिया चाली पिछम के गेले, सूरत शब्द संग किया। अब सुरती और शब्द का संग कैसे होता है ये सुनिए। सुरती क्या? सुरती यानी ध्यान। मराठीत आम्ही म्हणतो आमचं लक्ष, आमचा ध्यानच नहीं रहता। कभी कभी क्या होता है, आप नजदीक से चले जाते हो और आपके बाजू से बड़ा सर्प चला जाता है, आप डरते क्या? नहीं। क्यों? ध्यान नहीं, आपका ध्यान नहीं। जब दूसरा कोई कहेगा अरे तुम्हारे पैर पड़ जाएंगे, वहां बहुत बड़ा सर्प है, तो फिर जाता है हमारा ध्यान। जब ध्यान जाता है तब डर पैदा होता है। सुरती नाम ध्यान। तो ये सुरती यानी हमारा ध्यान है जगत में। अभी कहाँ है हमारा ध्यान? जगत में, संसार में है। अभी सबका ध्यान हो गया कि अभी समय हो गया, काम की तरफ हमारा ध्यान गया। किसी को खेत में जाना है, खाड़ी में जाना, किसी को और कोई काम है, किसी की गाय आएंगे, किसी के बैल आएंगे, कहाँ गया आपका ध्यान? घर पे। ये है ध्यान, इसको कहते हैं सुरती। अब ये सुरती को 10वें द्वार में ले जाना है। सुरती को चाहिए आधार। आधार है शब्द का। सुरती शब्द के साथ जोड़नी है। तो कैसे जुड़ेगी, कब जुड़ेगी? गर्जेगी गर्ज। ध्यान में ब्रह्मांड में अगर गर्जना सुनाई देती है 10वें द्वार में, और नाभि नाम धर्म, धर्म में यानी शरीर आपका धूज रहा है, आपको ब्रह्मांड में आवाज आ रही है, तो आपकी ये सुषुम्ना नाड़ी खुल गई। गर्जे गिगन धरन धुजानी, शरीर जोर जोर से हिल रहा है और ब्रह्मांड में ध्वनियां सुनाई दे रही है, और आश्चर्य की बात सब ये हो रही है, तो आप घबराना नहीं, आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल गई। गर्जे गिगन धरन धुजानी, जलबिन पवन रस पिया। अब ये पवन यानी वायु का रस आप पी रहे हो। आपकी वायु सुषुम्ना नाड़ी में जा रही है, आपकी बंकनाल खुल गई है, आपका पिछम का रास्ता खुल गया है। ये अगर हो रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। फिर नदिया चाली पिछम के गई, वहां मूलाधार से या गुदा से, गुदा और ब्रह्म के बीच से ये तीनों नाड़ियां ये ऊपर जा रही है। नदिया चाली पिछम के गेले, सूरत शब्द संग लीना। सूरत शब्द मिल ना, सूरत शब्द संग लीना। अब सुरती शब्द का योग हो गया, सुरती शब्द के साथ अब लग गई। अब ये सुरती शब्द को कभी नहीं छोड़ेगी। जैसे आप संसार के ध्यान से, अच्छा संसार में आपको ध्यान करने के लिए कुछ साधना करनी पड़ी क्या? नहीं। आपकी गाय आ रही है, आपके बैल आ रहे हैं, आपको खेत में जाना है, क्या सासों सास में राम राम किया था कि इसके लिए? शब्द का आधार नहीं, शब्द का भी आधार नहीं। ये तो आपके ध्यान में है, आपकी सुरती लगी ही है,
इस लगी हुई सुरती को शब्द के साथ लगाना है तो सुषुम्ना नाड़ी खोलो। सुषुम्ना नाड़ी खोलने के बाद फिर धीरे धीरे आप संसार में रह के बेचैन हो जाओगे। ध्यान से मेरी बात सुनो। आप संसार का काम करते करते संसार के काम से बेचैन हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, क्योंकि आपकी सुरती वहां से हट जाएगी। आपकी सुरती कहेगी मुझे ध्यान में ले जाओ, मुझे शब्द का संग करना है। फिर आपका मन संसार में नहीं लगेगा, बात उल्टी हो जाएगी। अभी जैसी हो रही है ठीक इससे जब शब्द और सुरती का मिलन होगा तब ये बात होगी। सुरती है पत्नी, शब्द है पति। पति पत्नी का मिलन होगा तो उसको दुनिया की किसी भी बात की कोई परवाह नहीं है। फिर धीरे धीरे संसार से हम हटते चले जाएंगे। एकदम से संसार से नहीं हटना है, अपने आप सारी चीजें होने वाली है। धर्म राय सिर पाव दिराया, सूरत सबद मिल कीना। अब ये धर्म राय कहाँ है? धर्म राय बैठा है मेरू स्थान पे, ये बैठा है मेरू स्थान पे। क्या कर रहा है वहां? हमारे पाप पुण्य का हिसाब कर रहा है। हम जब मृत्यु हमारी होती है तो सबको पहले हमको धर्मराय के पास ही जाना पड़ता है, वहां हमारा खाता चेक होता है। आगे कहाँ भेजना है? खातो धर्मराय को सौंप्यो, सब हुआ पिसतासी। मूल माय बिन का देह हारी, ब्याज माय दुख फासी। हमारा सावधान कर रहे हैं, आपका खाता धर्मराय को सौंपा जाएगा, आपका हिसाब होगा, कर्मों का हिसाब होगा, क्या क्या आपने किए। खातो धर्मराय को सौंपे, हिसाब हुआ पिस्तासी। जब हिसाब होगा तब पछताना पड़ेगा। एक सेठ जी थे और 2 नंबर का धन कमाया, बहुत 2 नंबर का धन कमाया। बहुत धन कमाने के बाद उसको लगा कि चलो कोई पुण्य का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं। फिर करने लगा दान पुण्य, कुआं खुदवाओ, तालाब बनवाओ, पीने की पानपोई लगाओ, हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, ये सारे काम में पैसे लगा दिए। अब लगा उसको कि अब जाना तो स्वर्ग में ही है, क्योंकि मैंने काम भी बहुत बढ़िया किए हैं। मर गया, धर्मराय के दरबार में गया, वहां लिखा था स्वर्ग, इधर नरक। अब सेठ जी कहने लगा मुझे नरक में जाने का तो सवाल ही नहीं, सीधा चला गया स्वर्ग में। द्वारपाल ने रोका, सेठ जी रुको। क्यों रुको? तुम जानते नहीं मैं अमुक अमुक फलाना सेठ जी, इतने इतने काम किए, इतना दान पुण्य किया, मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? तुम रोकने वाले कौन? अरे भाई हम ही रोकने वाले हैं, हमारे पास आपका लेखा जोखा है। फिर देखो मेरे खाते में क्या मैंने कुएं नहीं बनवाए, मैंने दवाखाने नहीं किए, मैंने पान पद कोई ले नहीं गई, मैंने धर्म का काम नहीं किया, भूखे को भोजन नहीं दिया। उसने कहा इसमें कोई काम तुम्हारे नाम से लिखा नहीं है। कहां गए फिर? आपने पुण्य कमाने के लिए कर्ता भाव से कमाया हुआ पुण्य आगे जीरो हो जाता है। अगर कुछ प्राप्ति करने के लिए अगर हम कुछ करते हैं, कर्ता भाव लाते हैं, तो वो पुण्य का आपको लाभ नहीं मिलेगा। उसने कहा सेठ जी तुम्हारे खाते में कुछ नहीं है, मगर एक बात है, उसके लिए आपको स्वर्ग में प्रवेश मिल सकता है, तो वो बताओ क्या है। तो आपने एक संत को बारिश के दिन रात में जब वो आपके द्वार पे आया तो आपने एक चद्दर उसको दे दी और बारिश से उसकी रक्षा करी। मन में तो कोई आपके अंदर कर्ता भाव नहीं था, मगर अनायास से वो संयोग हुआ, संत आए और संतों को आपने एक चादर दे दी।
यही पुण्य का काम आपके खाते में लिखा है, बाकी तो सब जीरो है। चलो मुझे इसका लाभ दो। जाओ स्वर्ग में और संत जी वहां बैठे हैं, उनके दर्शन करो। जाके देखा तो वो संत बैठे हैं और शेठ जी को कहा कि तुम चिंता मत करो, तुमको मैं नरक में नहीं जाने दूंगा। तो कहने का मतलब हिसाब हमारा होता है। तो इसलिए क्या करो, पाप से डरो, पाप मत करो, क्योंकि किए हुए कर्म आपको ही भुगतना पड़ेगा।